हेलो स्टूडेंट, एक न्यू टॉपिक, एक नया चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। उससे हम मैक्सिमा और मिनिमा को निकालेंगे। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। एक तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालेंगे, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो जाता है। उसके बाद मोस्टली जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आते हैं, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से निकलते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मेथड क्या होगा वो हम आगे आने वाले लेक्चर में, या ये जो लेक्चर आगे जाएगा तब हम उसमें आगे बताएंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हमें पॉइंट निकालना है जिसमें फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उसके लिए कुछ मैं पॉइंट बता दे रहा हूं। अगर कोई ग्राफ एलिवेट करता हुआ जा रहा है, ग्राफ में इंक्लाइनेशन है, तो इंक्लाइनेशन का रीजन होता है कि ग्राफ का जो स्लोप है वो राइज कर रहा है एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे स्लोप डिक्लाइन कर रहा है, यानी फॉल डाउन कर रहा है। तो जब भी राइज करता है तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो 0 से 90 के बीच में आ रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे इसका स्लोप निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, जो कि मोर देन 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री से ग्रेटर आएगा, है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से ग्रेटर आएगी, और 90 डिग्री से ग्रेटर आएगी तो dy/dx tan थीटा होता है, जिससे tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो जब भी इस तरह का केस बनता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव का रीजन आता है, एक तरफ पॉजिटिव आ जाए दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे पॉइंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऐसा होगा जहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, एलिवेशन मिलेगा। अब वहीं दूसरा केस बनता है डिप्रेशन का, है ना, डाउनफॉल का, डिक्रीज करने का। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्लोप बनाऊं तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री से अगर ग्रेटर आता है तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब dy/dx, वो अपनी वैल्यू नेगेटिव देगा। और वहीं पे मैं सेकंड साइड अगर चेक करूं तो ये देखो 90 डिग्री से लेस आ रहा है। तो 90 डिग्री से लेस आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, स्लोप पॉजिटिव आएगा, dy/dx पॉजिटिव आएगा। तो जब भी ऐसा केस बनता है, कोई पॉइंट आता है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो वो हमें मिनिमा देगा। देखो स्लोप में डिप्रेशन आ रहा है और इसमें स्लोप में क्या आ रहा है, एलिवेशन आ रहा है। तो जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो मैक्सिमा मिलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट का मेथड है ना। जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद x की वैल्यूज आएंगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है किसी पॉइंट के अबाउट तो वो मैक्सिमम देगा उस पॉइंट पे, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये मिनिमा दे देगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पॉइंट याद रखना है। काफी सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए रूल यही होता है कि हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होता है। डेरिवेटिव निकाला 3x² - 12x + 9, f' कॉमन आ रहा है इससे 3, x² - 3 4 = 12 + 3। अब इसके बाद हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा चलो फैक्टर कर ही लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 और x² - 3x - x + 3। तो इसके फैक्टर हो गए x - 3 और x - 1। तो मेरे पास फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करते थे। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही कॉन्सेप्ट है। देखो ये इंक्रीज कर रहा है तो एलिवेशन बन रहा है, और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में जो एलिवेशन बनता है वो मैक्सिमा देता है ना। और डिक्रीज और इंक्रीज के बीच में जो गैप बनता है, स्पेस बनता है, कर्व बनता है, उसको हम मिनिमा बोलते हैं।
तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 कॉन्स्टेंट था 0 चला गया, x की दो वैल्यू 1 और 3। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 3। मैंने बताया था बेबी कर्व मेथड क्या होता है, इसका जो फैक्टर आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और दोनों का पावर ऑड है तो इसका मतलब ये कट करेगा, पॉजिटिव है तो इसका मतलब कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, कट करता हुआ जाएगा, ऊपर प्लस आता है, माइनस, फिर प्लस। अब देखो ये प्लस से माइनस जा रहा है और प्लस से जब भी माइनस जाता है तो मैंने क्या बताया कि मैक्सिमा देगा, तो ये देगा एट x इज इक्वल टू 1, ये मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हो। और x इज इक्वल टू 3 देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है और जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाता है मैंने क्या बताया, ये मिनिमा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं। फाइंड द पॉइंट्स एट विच फंक्शन f गिवन बाय लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया x माइनस 2 होल पावर 4, इसकी पावर को आगे किया और एक पावर को लेस कर दिया, है ना, डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x प्लस 1 होल पावर 3, इसमें पावर आगे किया और एक पावर लेस कर दिया। अब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन आएगा उसको निकाल लेते हैं, x माइनस 2 होल पावर 3 और x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 3x माइनस 2 मिलेगी और यहां से आएगा प्लस 3 4 और x माइनस x प्लस 1 आएगा। एफ डेस x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 3 और x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, तो एफ डेस x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल पावर 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहां से आएगा 7x माइनस 2। अब इसकी अगर मैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जब वैल्यू निकालूं तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे तो जो फैक्टर होंगे वो 0 में जाएंगे, तो x की वैल्यू आएगी, एक तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 और सेम टाइप से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2/7। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहां से -1 लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट मोस्ट टर्म होगा, देन 2/7 और ये 2 पॉइंट आएगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और 2 पावर ऑड से आया मतलब ये कट करेगा और 2/7 इस पावर ऑड से आई अगेन कट करेगा और उसके बाद x प्लस 1 पावर इवन से आया है तो ये कट नहीं करेगा, ये टच करके इसी का इसी में चला जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक मैं बता रहा था कि पावर ऑड आती है तो कट करके दूसरे मीडियम में कैसे जाता है, अगर बाई चांस पावर इवन आ जाती है तो उसका भी आज केस देख लिया। तो पावर जब भी इवन होती है तो वो टच करके वापस उसी सेम मीडियम में आ जाता है। तो ये प्लस है, इस रीजन में भी प्लस होगा और ये माइनस का देगा और यहाँ पे प्लस का देगा। मैंने इसका ट्रिक क्या बता रखा है, जब भी प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमा अबाउट 2/7 मिलेगा, एट x इज इक्वल टू 2/7, ये हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा। और दूसरा पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू 2 पे अगर चेक करूंगा तो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, तो माइनस से प्लस की तरफ जब भी जाता है तो ये मिनिमा देता है, तो ये 2 पे मिनिमा देगा। और जब भी हम -1 पे चेक करेंगे तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस होगा। तो जो भी फ्लक्चुएशन, जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएंगे वो 2/7 और 2 पे आएंगे। इन दोनों क्वेश्चन में हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूफ करना है। क्या लगाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे जब भी मेंसुरेटेड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोन आता है, क्यूबॉइड आता है, क्यूब आता है, सिलेंडर आता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, स्फीयर आता है, उनको हम कैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही टैकल कर लेते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डेरिवेटिव निकालते हैं, cos x और sin x का क्या हो गया, -cos x प्लस sin x।
तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसके डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। यहां से हमें वैल्यू टेन एक्स मिलती है -1, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 0 से 360 का इंटरवल दिया है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू 0 से 360 के बीच में 2 बार रोटेट करता है, 2 बार रिपीट करता है। तो एक तो वैल्यू यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो 10x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 3π/4 एक तो वैल्यू हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3π/4 होगा। 3π/4 यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। तो 10 फंक्शन 2 बार अपनी वैल्यू पॉजिटिव और 2 बार अपनी वैल्यू एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देता है। अगर मैं एक और इसकी वैल्यू निकालूं तो 10 फंक्शन एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी वैल्यू 2π माइनस π/4। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो 2π में चेंज नहीं होगा तो 10 का 10 ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, 10 नेगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5π/4। दो वैल्यूज आती हैं, तो सबसे पहले तो लेफ्ट वैल्यू होगी 3π/4 और राइट वैल्यू हो जाएगी 5π/4, ठीक है। cos 5π/4 प्लस साइन 5π/4, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको क्या, 2π माइनस π/4, 4 2 जा 8, सॉरी 7π/4 हो गया, ठीक है, 7π/4, 7 और 7। तो साइन पे भी मैं अगर चेक करूंगा तो 2π माइनस π/4, तो सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा cos π/4 और यहां से sin π/4। अब इसके राइट में अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, इधर मैं लिख लेता हूं 0 और इधर लिख लेता हूं 2π। तो 0 से 3π/4 के बीच में अगर मैं वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 3π/4 से 7π/4 के बीच में वैल्यू लूंगा, मतलब 135 से लेके 135 से ये वैल्यू हमें मिलेगी 45। अगर मैं कम करूंगा तो 315 डिग्री, रुक जाओ टाइम, cos पाई और sin पाई, इसके 135 और 315 के बीच में 180 डिग्री आएगा, और cos पाई 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है, तो ये माइनस देगा वैल्यू। और 315 से अगर मैं ज़्यादा वैल्यू लूंगा तो उस केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हूं, जैसा मैंने बता रखा है, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। और सेम अगर मैं 7π/4 के अबाउट चेक करूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो मिनिमम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं, फिर फिनिश करते हैं इसको। डेरिवेटिव निकालेंगे और इसमें क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी माइनस और एक पावर लेस होगी, तो x² + 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2x। फाइनली हमें ये कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप का दिखेगा, x² + 2 होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जिससे f' इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 आएगा। f' की ये वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 के अबाउट चेक करेंगे, तो अगर मैं 0 से, अच्छा ये देखो, इसको मैं x - 0 टाइप लिख सकता हूं। इसका पावर क्या है, 1 है, पावर ऑड है, और जो फैक्टर है उसका साइन नेगेटिव है, मतलब कर्व नीचे से आएगा, ठीक है। और पावर ऑड है तो कट करता हुआ जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम मिलता है। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन गिव्स, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब गिव्स द, एट x इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन गिव्स द मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू।